और चलिए अब बात करते हैं महंगाई की। तो पेट्रोल में उछाल है और डीजल की दर जो है वो आज स्थिर है। पेट्रोल में 31 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। आज पेट्रोल की दर जो है वो 108 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल 99 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो पेट्रोल में लगातार बढ़ोतरी जारी है। ऐसे में आमजन की समस्याएं बढ़ती नजर आ रही है। पेट्रोल की डीजलों में पेट्रोल की कीमतों में यहाँ पर आग लगती नजर आ रही है। हर दिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। आज भी पेट्रोल के दाम में उछाल हुआ है। 31 पैसे की वृद्धि हुई है पेट्रोल के दाम में। तो वहीं डीजल की अगर बात करें तो आज डीजल में कोई वृद्धि नहीं हुई है पैसे में। डीजल आज 99 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो महंगाई लगातार बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में जो आमजन है खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं। महंगाई के चलते आमजनों के लिए यहां पर जीना कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया है। लगातार हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं और ऐसे में इनका जो असर है वो अन्य चीजों पर पड़ता है। तो पेट्रोल में लगातार उछाल जारी है। डीजल की कीमत आज स्थिर है। पेट्रोल में 31 पैसे की वृद्धि हुई है, जिसके बाद आज जो पेट्रोल की दर है वो 108 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर है। मतलब आज 108 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बिकेगा। तो वहीं डीजल के दाम आज स्थिर हैं। हमारे सहयोगी निर्मल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल, देखिए लगातार पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में आमजन किस किस से लड़े, कोरोना या महंगाई? बिल्कुल अंकुर, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने कि आमजन इस पैंडेमिक के दौर में किससे लड़े, कोरोना या महंगाई। निश्चित तौर पर दोनों मोर्चों पर आम आदमी को लड़ना पड़ रहा है। आज 75वां दिन है, यानी कि 2.5 महीने हो चुके हैं और लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है। हालांकि ये वृद्धि तब भी थी जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम कम थे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम महज $63 प्रति बैरल थे, जो आज बढ़कर $76 प्रति बैरल से ज्यादा हो गए। उसके बावजूद भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर इन 75 दिनों में पेट्रोल 11 रुपए 95 पैसे और डीजल 9 रुपए 82 पैसे तक बढ़ चुका है। इसका सीधा मतलब यह है कि लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दामों में तेल कंपनियां अनियंत्रित तरीके से वृद्धि करती जा रही हैं। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण समाप्त हो चुका है और तेल कंपनियां मानो इस कोरोना जैसे भीषण महामारी के दौर में आम आदमी की कमर तोड़ना चाहती हूँ। क्योंकि लगातार जिस तरह से जब कमी थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तब भी अगर दाम बढ़ाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर विडंबना थी। और अब तो क्योंकि दाम ही बढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के, तब तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि उनके पास, तेल कंपनियों के पास ये कहने का बहाना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी इन 15 महीने के दौरान अगर तेल की कीमतों में 33 रुपए, देखिए पेट्रोल की जो दाम है इन 15 महीनों में 33 रुपए से ज्यादा बढ़े हैं, जो कि आज की जो वर्तमान दर है 108 रुपए 71 पैसे, उसका आप लगा सकते हैं करीब 25% उसमें वृद्धि हो चुकी है। और ऐसा नहीं कि इससे सरकार को नुकसान हो रहा है, सरकार को भी अंकुर सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि पड़ोसी राज्य जो है उनसे हमारे पेट्रोल डीजल की दरों में 10 रुपए से 14 रुपए तक अंतर है। तो पड़ोसी राज्यों से ट्रांसपोर्टर पेट्रोल डीजल भरा के आता है, ना कि राजस्थान में। तो सरकार का भी वैट का रेवेन्यू गिरा है, पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन भी गिरा है और आम आदमी की कमर भी टूट रही है। तो एक ऐसा कोई फार्मूला निकालना होगा जिससे आम आदमी को राहत मिल सके। और देखिए वैसे भी मानसून भी रूठा सा लगता है। ऐसे दौर में लगातार जितने भी ऑफिस हैं, सरकारी हो चाहे गैर सरकारी ऑफिस हैं, जितने भी उद्योग धंधे हैं वो फुल फ्लो से चल चुके हैं, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में आम आदमी को ज्यादा जरूरत थी राहत की, क्योंकि उसके आर्थिक संसाधनों में कमी आई है। इस कोरोना के दौर में लोग बेरोजगार हुए हैं, उनकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो बहुत कम हुई है। तो ऐसे दौर में लगातार तेल कंपनियां अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही हैं तो निश्चित तौर पर विडंबना है और एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किलों का दौर चल रहा है। जी, उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन निर्मल, देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि वहां पे जो दाम है वो स्थिर है, वहां पे इतने नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसका क्या कारण है कि लगातार प्रदेश में जो पेट्रोल के दाम है वो बढ़ते ही जा रहे हैं? देखिए एक परंपरा सी बन गई अंकुर, अगर हिंदुस्तान की बात करें हमारे देश की, कि जब बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव थे उससे ठीक पहले पेट्रोल डीजल के दामों में जो वृद्धि का दौर था या कमी का दौर था उसको स्थिर कर दिया गया था। उसके बाद जैसे ही चुनाव संपन्न होते 4 मई से ये दौर वापस शुरू हो गया। अब चूंकि अगले साल यूपी के चुनाव हैं तो ऐसा लगता है कि तेल कंपनी अपना मार्जिन अभी से निकालना चाहती हैं, क्योंकि 2-3 महीने बाद उनको कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दामों में स्थिरता लानी पड़ेगी। तो ये जो सियासत का खेल चल रहा है पेट्रोल कंपनियों में, तेल कंपनियों में, इसको रोकना होगा। आम जनता अब सब समझने लगी है। ये तो ठीक है पैंडेमिक का दौर चल रहा है, अन्यथा इस
स्थिति ये है कि 108 रुपए 71 पैसे राजधानी में है पेट्रोल की कीमत, गंगानगर जैसे जिलों में तो 112 रुपए के आसपास है। तो जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा ऐसी स्थिति रही तो। सरकार को ये चुनौती है सरकार के सामने कि पेंडेमिक के दौर में अगर वित्त योजनाओं का वित्त पोषण भी करना है तो आर्थिक संसाधन दूसरे मोर्चे से भी जुटाए जाए, सिर्फ पेट्रोलियम अकेला सेक्टर नहीं है। तो ये सोचना होगा। जीएसटी की बात चल रही थी कि पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, लेकिन जीएसटी की तो जो अधिकतम जो स्लैब है वही 28% है, जबकि सरकार 114% से ज्यादा तो सेंट्रल एक्साइज दे रही है पेट्रोल डीजल के ऊपर। तो कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्मिटी लानी होगी टैक्सेस के अंदर, और ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम पड़ोसी राज्यों के बराबर तो पेट्रोल डीजल को लाया जाए, ताकि राजस्थान में तो नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, सरकार को कुछ कदम उठाने होंगे जिससे आमजन को राहत मिल सके। निर्मल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।